Today we'll be studying about the relationship between the zeros and coefficients of the cubic polynomial. जैसे हमने रिलेशनशिप पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में, वैसे ही सेम हम रिलेशनशिप अब पढ़ेंगे जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में क्यूबिक पॉलिनोमियल में। क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म आपको पता है अब क्या होती है, हमने लास्ट ईयर की थी, एक बार फिर से आई टेल यू। ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। जनरल फॉर्म मतलब जनरली जो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होते हैं सारे इसी फॉर्म के होंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री हमारी 3 होती है, तो हाईएस्ट पावर इज 3, तो वही हमारी डिग्री होती है। अब इसके जीरोस और कोफिशिएंट्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ए बी सी कोफिशिएंट्स हैं, डी हमारा कांस्टेंट टर्म है, और इसके जो जीरोस आएंगे उनके बीच में हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे जैसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पढ़ा था। ये हमारी जनरल फॉर्म है क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो भी मैंने आपको बताई। लेट्स रीड इट फर्स्ट। इफ अल्फा बीटा एंड गामा, ये दो सिंबल्स आपको पता है, ये हमारा अल्फा है, ये बीटा है, एंड दिस इज द न्यू सिंबल गामा, तो इनको हम अल्फा बीटा और गामा बोलते हैं। इफ अल्फा बीटा एंड गामा are the zeros of the cubic polynomial ax cube plus bx square plus cx plus d, then the relationship will be this one. Let's see. Alpha plus beta plus gamma equals minus b by a. Alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha equals c by a. Alpha beta gamma equals minus d by a. So we have three relations. In quadratic polynomial we had only two relations. वहां पर हमने सिर्फ दो relations पढ़े थे, कौन कौन से थे? Alpha plus beta equals minus b by a and alpha beta equals c by a. ये दो relations हमने quadratic polynomial के केस में पढ़े थे, जहां पर ये हमारा sum of the zeros था और ये हमारा product of the zeros था, alpha plus beta और alpha beta। अब यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाला है, यहाँ पर तो ये सम ऑफ द जीरोज ही है, और ये जो है अल्फा बीटा गामा, ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ही है, क्योंकि हम यहाँ पर तीनों जीरोज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पर तीनों जीरोज को ऐड कर रहे हैं। जो ये मिडिल वाला रिलेशन है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज टेकन टू एट अ टाइम। अब इसका मतलब क्या हुआ, हम क्या कर रहे हैं, इसमें ऐड भी कर रहे हैं और मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, आपको दिख रहा है। तो उसने बोला सम ऑफ द, सम मतलब ऐड कर रहे हैं, किसको ऐड कर रहे हैं? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, जीरोज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट्स हैं, तीनों तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इन तीनों को हम ऐड कर रहे हैं, और एट अ टाइम दो दो ले रहे हैं, दो दो जीरोस, अल्फा बीटा लिया, बीटा गामा लिया, गामा अल्फा लिया। तो इसलिए हम इसको ऐसे रीड करते हैं कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन टू एट अ टाइम इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। तो ये इसके इक्वल होता है। आपको ये इतना डीप डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली तीनों रिलेशंस लर्न करोगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स सी बाय ए, एंड अल्फा बीटा गामा इक्वल्स माइनस डी बाय। ये जो लाइन मैंने लिखी है, ये पूरा इसका मतलब जो मैंने आपको समझाया है, ये सिर्फ इसीलिए है कि इन केस क्वेश्चन में कभी ऐसा लिखा आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन टू एट अ टाइम का मतलब है कि हम इस वाले रिलेशन की बात कर रहे हैं। तो दीज आर द थ्री रिलेशंस दैट यू शुड नो इन केस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक में हमने दो रिलेशंस पढ़े थे, सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। यहाँ पर हम तीन रिलेशंस पढ़ रहे हैं, जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है यहाँ पर तीन है। अब इसका एक एग्जाम्पल करते हैं, एक क्वेश्चन करके देखेंगे। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। इट सेज वेरीफाई दैट 2, 1, 1, दैट मीन्स ये तीनों हमको जीरोस के बारे में वो बात कर रहा है, बेसिकली गिवन नहीं है क्योंकि वेरीफाई वर्ड लिखा है। वेरीफाई दैट 2, 1 एंड 1 आर द जीरोस ऑफ px। हमको वेरीफाई करना है, हमको चेक करना है कि ये इसके जीरोस हैं या नहीं है, ये px के जीरोस हैं या नहीं है। अब आप कैसे चेक करते हो, ये आपने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है। आप सिंपली 2 को इसमें पुट करोगे x की जगह पे, अगर इक्वल टू आंसर हमारा 0 आ जाता है तो वो 0 है उसका, अगर नहीं आता तो नहीं है। फर्स्ट तो वी हैव टू चेक कि ये जीरोस हैं या नहीं।
अब जब हम वेरीफाई कर लेंगे कि ये जीरोस हैं या नहीं है, जो भी है होगा आंसर, उसके बाद हमको क्या करना है, एंड ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप। जो रिलेशनशिप अभी मैंने आपको बताया ऊपर, तीन रिलेशनशिप जो होते हैं जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में, वो रिलेशनशिप हमको वेरीफाई करना है बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। तो दो चीजें हैं, पहले हम चेक करेंगे कि 2, 1 और 1 इसके जीरोस हैं या नहीं है। अगर हैं तो उसके बाद हम चेक करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट्स। जीरोस गिवन है, कोफिशिएंट्स यहाँ से आ जाएंगे और उसको वेरीफाई करेंगे। लेट्स सी द सॉल्यूशन। तो हमको पॉलिनोमियल px गिवन है क्वेश्चन में, वही पॉलिनोमियल हमने लिख लिया। देन हम चेक करेंगे कि ये तीनों जीरोस हैं या नहीं, वही मैंने जो आपको बताया, आप पुट करके देखोगे। p ऑफ 2 निकाला, p ऑफ 2 मीन्स x की जगह पर 2 रखा, 2 क्यूब माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 माइनस 2। आप सॉल्व कर लेना इसको सिंपली, तो आंसर हमारा 0 आ रहा है। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं देयरफॉर 2 इज अ 0 ऑफ px। सिमिलरली हम 1 के लिए चेक करेंगे। नेक्स्ट हमारा 1 था, तो 1 पुट किया, x की जगह पे सॉल्व किया, आंसर 0 आ गया। तो यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं 1 इज अ 0 ऑफ px। अब 1 एक और भी था, तो दोबारा से चेक करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो इससे हमारे पास क्या आ गया, 2, 1 एंड 1 ये तीनों हमारे जीरोस आ गए px के। तो फर्स्ट चीज जो उसने क्वेश्चन में बोली थी, वेरीफाई दैट दीज थ्री आर जीरोस ऑफ px, वो वेरीफाई हो गई। फर्स्ट थिंग इज डन, हमने वेरीफाई कर लिया कि ये तीनों जीरोस हैं या नहीं px के, तो ये तीनों जीरोस हैं px के। नेक्स्ट क्या था, वी हैव टू वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो वो रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। अब हमें तीन जीरोस क्वेश्चन में गिवन है, 2, 1 और 1। तो हम जैसे उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में करते थे, उसको डिनोट कर देते थे, वैसे ही सेम हम यहाँ पर भी डिनोट कर देंगे, अल्फा, बीटा एंड गामा से। वहां सिर्फ अल्फा और बीटा से डिनोट करते थे क्योंकि दो ही जीरोस होते थे। यहाँ पर 3 जीरोस हैं, तो हम 3 सिंबल्स यूज कर रहे हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। तो लेट अल्फा, बीटा, गामा डिनोट द जीरोस। तो किसी को भी कुछ भी ले सकते हो, अल्फा को 2 ले लिया, बीटा को 1, गामा को भी 1। अब तीनों रिलेशनशिप हमको पता है। फर्स्ट क्या था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स माइनस बी बाय। अब ये वेरीफाई करना है, वी हैव टू वेरीफाई दिस, हमको चेक करना है। मतलब कैसे चेक करते थे कि दोनों साइड्स इक्वल आ रही है या नहीं आ रही, दोनों में वैल्यू पुट करके देखेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज हमारे पास हैं, 2 प्लस 1 प्लस 1 गिव्स आउट 4। नेक्स्ट इज माइनस बी बाय, माइनस बी बाय की जगह पुट करेंगे। अब ये कैसे आएंगे कोफिशिएंट्स, जैसे हम उसमें करते थे सेम वैसे ही है। अब हमारा पॉलिनोमियल px देखो आप, अगर मैं यहाँ पर इसकी जनरल फॉर्म आपको बताऊं, जनरल फॉर्म होती है हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल की, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो अगर हम इससे कंपेयर करें x क्यूब, यहाँ पर x क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, तो मतलब यहाँ पर लिख रही हूँ मैं, a की वैल्यू आ गई 1, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है -4, तो मतलब b की वैल्यू आ गई -4, x का कोफिशिएंट है 5 और cx उसमें c है, तो c की वैल्यू आ गई 5 एंड d हमारी कांस्टेंट टर्म है -2, तो d की वैल्यू आ गई -2। ये चारों वैल्यूज आ गई हमारी। तो अब हमने क्या किया, a1 b -4 c5 d -2। अब माइनस बी बाय ए चाहिए, तो माइनस पहले एज इट इज, फिर b की वैल्यू क्या है -4 डिवाइडेड बाय 1, a की वैल्यू क्योंकि 1 है, माइनस माइनस प्लस 4 बाय 1 इज 4। तो हमारी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू भी 4 आई, माइनस बी बाय ए की वैल्यू भी 4 आई, दोनों की वैल्यू सेम आ गई। तो फर्स्ट रिलेशनशिप हमारा वेरीफाई हो गया, ये हमारा फर्स्ट रिलेशनशिप था। नेक्स्ट क्या था, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल्स टू सी बाय। तो हमको ये वेरीफाई करना है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे, तो हमको जीरोस पता है तीनों, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या थी, 2, 1 एंड 1। तो 2 इंटू 1 अल्फा इंटू बीटा, 2 इंटू 1 प्लस बीटा इंटू गामा, 1 और 1 थी दोनों की वैल्यू, तो 1 इंटू 1, गामा अल्फा, गामा की 1 थी, अल्फा की 2 थी, 1 इंटू 2। इसको सॉल्व किया, आंसर इज 5। सी बाय ए कैलकुलेट करेंगे। अब हमारी सी की वैल्यू क्या है यहाँ 5, ए की वैल्यू है 1, वो पुट कर दी, 5 बाय 1 5 आ गया, दोनों वैल्यू सेम आ गई। तो सेकेंड रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। अब थर्ड रिलेशन क्या था, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तीनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे, अल्फा बीटा गामा, 2 इंटू 1 इंटू 1, तीनों को मल्टीप्लाई करा 2 आया, डी की वैल्यू क्या आई थी हमारी -2 और ए की वैल्यू थी 1, तो वो पुट कर दी। माइनस डी बाई ए कैलकुलेट करना, माइनस का साइन एज इट इज,
D की value is -2, A is 1, minus minus will come out to be plus and 2, 2 by 1 is 2. तो 2 और 2 दोनों वैल्यू सेम आ गई, तो थर्ड रिलेशन भी हमारा, ये थर्ड रिलेशन है, ये भी वेरीफाई हो गया। तो उसने क्वेश्चन में यही बोला था, पहले चेक करो कि ये तीनों जीरोज हैं या नहीं। 2 1 एंड 1 हमने चेक किया, पुट करके देखा, आंसर 0 आ रहा था, तो जीरोज थे। देन उसने बोला रिलेशनशिप वेरीफाई करो। रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए हमने फर्स्ट रिलेशनशिप वेरीफाई किया, फिर सेकंड रिलेशनशिप, दोनों साइड से वैल्यू पुट करके देखी, आंसर सेम आ रहा था, तो हमारे तीनों रिलेशनशिप्स वेरीफाई हो गए। Question was verify that these three are the zeros or not, then verify the relationship. तो जैसे हमने क्यूब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में पढ़ा था कैसे रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं, वैसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी रिलेशनशिप डिफरेंट होता है। आपको रिलेशनशिप्स लर्न करने हैं तीनों, देन क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। Now you have to do one question on your own. Let's read the question. No, there are two questions for you. You have to do two questions on your own. Let me read the question. Verify that the numbers given alongside of the cubic polynomials below are their zeros. तो क्या बोला उसने, सेम वही चीज है कि हमको चेक करना है कि ये जो नंबर्स लिखे हैं तीनों, ये इनके जीरोस हैं या नहीं। दो क्वेश्चंस हैं, आप वैसे ही पुट करके चेक करोगे, एंड आफ्टर दैट आपको रिलेशनशिप वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। फिर आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, जैसे हमने अभी ऊपर वाला क्वेश्चन किया है वैसे ही सेम ये दो क्वेश्चंस भी आप करोगे। पहले पुट करके देखोगे तीनों जीरोस, जीरो अगर आंसर आ रहा है तो येस इट इज द जीरो, नहीं आ रहा तो नो। फिर उसके बाद रिलेशनशिप वेरीफाई करके चेक कर लेंगे हम। अगर जीरोस होते हैं तो ही हम रिलेशनशिप चेक करते हैं, तो पहले आपको चेक करना है कि ये जीरोस हैं या नहीं है। So it's very easy, you can do it yourself, you can try it once, and if you're not able to understand you can leave the comment below, we'll discuss it again.